वो रसोई साफ करती है, मसाले जमाती है और खाना बनाना शुरू करती है। आज मैं पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, जीरा पुलाव, बूंदी का रायता और अंत में खीर बनाऊंगी। भाभी, खुशबू तो अभी से ही आ रही है। वहीं दूसरी ओर टीना देर से उठती है। शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस, खुले बाल, हल्का मेकअप और हाथ में मोबाइल। आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी। क्या? पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता और मोइतो। मोजीटो वो क्या होता है? एक ड्रिंक है, बहुत रिफ्रेशिंग। इसके बाद टीना भी रसोई में जाती है और दोनों बहू खाना बनाना शुरू करती हैं। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पहले चित्रा की थाली सजाई जाती है। गरम गरम फूली हुई पूड़ी, मसालेदार आलू की सब्जी, खुशबूदार पुलाव, ठंडा बूंदी रायता और ऊपर से मीठी खीर। वाह बहू, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। यही तो असली खाना है, बहुत स्वादिष्ट है। अब टीना का खाना परोसा जाता है। ये पिज्जा, ये पास्ता और ये मोइतो। परफेक्ट है। स्वाद तो अच्छा है। सब लोग दोनों बहुओं के खाने की तारीफ करते हैं। खाना तो दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। खाने के बाद सब बैठक में बैठते हैं। बहू, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहुत सलीकेदार। अब सबकी नजर टीना पर जाती है। वेस्टर्न ड्रेस, खुले कंधे। बहू, घर में ऐसे कपड़े? शादी के बाद थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। जी समझ रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनी हूँ, तो मैं नहीं बदल सकती। सबके सामने फर्क साफ दिख जाता है। खाना दोनों का अच्छा है, पर पहनावे में ही अंतर है। रात को सुगंधा अपने कमरे में बैठकर सोचती है। दोनों बहुएं दिल से अच्छी हैं, खाने में भी बराबर हैं, पर संस्कार और पहनावे का फर्क घर की सोच बदल देता है। दिन बीतते जा रहे थे। घर की दिनचर्या धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन दोनों बहुओं की आदतों और सोच में फर्क अब और साफ दिखने लगा था। टीना लगभग हर दिन नए नए वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाहर आती। कभी शॉर्ट ड्रेस, कभी ऑफ शोल्डर टॉप, कभी रिब्ड जीन्स। कपड़े महंगे थे, लेकिन घर के माहौल से बिल्कुल अलग। अरे बहू, ये कैसी ड्रेस है? पूरा पेट दिख रहा है। घर में भी ऐसे ही घूमोगी? आंटी, ये तो नॉर्मल है, आजकल सब ऐसा ही पहनते हैं। सुगंधा कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप सब देखती रहती है। वहीं दूसरी ओर चित्रा हर सुबह सादे कपड़ों में, कभी सूती साड़ी तो कभी हल्का सलवार कमीज पहनकर अपने काम में लग जाती। दादी, समय से दवा ले लीजिए। भगवान तुझे खुश रखे बहू। यही सब देखकर टीना के मन में धीरे धीरे जलन पनपने लगती है। टीना खिड़की से देखती है। चित्रा रसोई में कभी सास के साथ, कभी नंद के साथ हंसते बोलते काम कर रही होती है। सब इसकी ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्या मैं कुछ भी नहीं करती? एक दिन टीना फिर से अजीब सा शॉर्ट जंपसूट पहनकर नीचे आती है। बहू, ये क्या पहना है? दादी, ये फैशन है। फैशन घर से बाहर ठीक लगता है, घर में नहीं। टीना चुप हो जाती है, लेकिन आंखों में नाराजगी साफ दिखती है। उसी दिन शाम को सुगंधा सबको बैठक में बुलाती है। एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हमारी दोनों बहुओं की अब तक मुंह दिखाई नहीं हुई है। अरे हाँ, ये तो रह ही गया। हमारे यहाँ रिवाज है, मुंह दिखाई के बाद शाही दावत होती है। मैं सोच रही थी कि इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाए। ओह वाह, पार्टी। जैसा आप ठीक समझे माँ जी। पूरा घर तैयारी की बातें करने लगता है। शाही दावत, रिश्तेदार, पड़ोसी सब बुलाने की चर्चा होती है। तो अब तो पूरा मोहल्ला आएगा। खाने में क्या क्या बनेगा? टीना अपने मन में पहले ही प्लान बनाने लगती है। नया गाउन, हैवी मेकअप, हाई हील्स। इस दिन तो सबकी नजर मुझ पर ही रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह दादी तुलसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं। घर में हलचल मच जाती है। फोन पर फोन, कागज पर लिस्ट और हर कमरे में दावत की बातें। अरे पहले हलवाई तय करते हैं। पापा शहर का सबसे अच्छा हलवाई बुलाते हैं। मिठाई ऐसी हो कि लोग सालों याद रखें। और केटरिंग भी कुछ मॉडर्न आइटम्स रखेंगे। सब होगा, लेकिन देसी स्वाद भी जरूरी है। हलवाई को बुलाया जाता है। अरे जी मैडम, कितने लोगों की दावत है? कम से कम 300। तो फिर काजू कतली, मोतीचूर लड्डू, रसमलाई और शाही टुकड़ा पक्का समझिए। और मेरी पसंद की घेवर मत भूलना। सब खाने में मिठाई में अपनी पसंद बता देते हैं। अब आती है डेकोरेटर की बारी। जी मैडम, थीम क्या रखें? रॉयल गोल्डन थीम। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं। फूलों की बंधनवार, झूमर, लाइट्स और स्टेज पर शाही सोफा। कार्ड भी अच्छे से छपवाने हैं। कार्ड छपवाने और मेहमानों की लिस्ट। डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की लंबी लिस्ट बनती है। इस रिश्तेदार को मत भूलना।
और हमारे गांव वालों को भी बुलाना है। पापा, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी। ठीक है, सबको बुलाओ। कार्ड छपाई के लिए सब लोग प्रिंटिंग प्रेस जाते हैं। गोल्ड एम्ब्रॉइज्ड कार्ड चाहिए या फिर सिल्वर? गोल्डन बहुत रॉयल लगेगा। सादा भी अच्छा लगता है। गोल्डन ही रहने दो, एक ही बार की बात है। जैसे जैसे दावत का दिन नजदीक आता है, टीना की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। एक दिन टीना पार्लर जाती है। फुल फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सब कुछ। मैडम, मेकअप शाही दावत वाला करेंगे? बिल्कुल, ऐसा कि सब बस मुझे ही देखें। घंटों पार्लर में बिताने के बाद टीना आईने में खुद को देखती है। इस बार सब तारीफ मेरी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ चित्रा घर में ही तैयारियों में लगी रहती है। माँ जी, मेहमानों के बैठने का इंतजाम देख लिया है। तो थक तो नहीं जाती बेटा? नहीं माँ जी, मन से कर रही हूँ। रात को रोहन और चित्रा छत पर बैठे होते हैं। तुम सब कुछ कितनी चुपचाप संभाल लेती हो। घर अपना हो तो काम बोझ नहीं लगता। मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी ओर नीरज और टीना अपने कमरे में। टीना, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं बस चाहती हूँ कि इस दावत में सब देखें कि मैं किसी से कम नहीं। अरे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। दावत से एक दिन पहले घर फूलों से सज चुका है। लाइट्स जगमगा रही हैं। रसोई में हलवाई का डेरा है। बस अब सब तैयार है। ये घर आज सच में शाही लग रहा है। शाही दावत में बस अब एक दिन बाकी था। पूरा घर रोशनी, फूलों और तैयारियों में डूबा हुआ था। लेकिन इस शाही माहौल के बीच दोनों बहुओं के मन में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की हलचल चल रही थी। टीना भी अपनी शाही तैयारी में लगी थी। टीना का ज्यादातर समय अब घर से बाहर ही बीतने लगा था। कभी डिजाइनर के यहाँ, कभी बुटीक, तो कभी पार्लर। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। शाही दावत में मैं ही सबसे शाही लगनी चाहिए। नहीं, ये नेकलाइन थोड़ी और डीप करो। मैडम, फिर बहुत बोल्ड हो जाएगा। शाही दावत है, सिंपल नहीं चाहिए। डिजाइनर स्केच बदलता है। नहीं, स्लीव्स हटा दो। नहीं नहीं नहीं, एक साइड स्लीव रखो। मैडम, ये तीसरा बदलाव होगा। कोई बात नहीं, परफेक्ट चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 70 बदलाव करवाए जाते हैं। कभी फैब्रिक बदला जाता है, कभी कट, कभी ट्रेल लंबी की जाती है। मैडम, अब फाइनल है ना? हाँ, अब ठीक है। आखिरकार गाउन तैयार होता है। डीप वाइन कलर, हाई स्लिट, ऑफ शोल्डर, पीछे लंबी ट्रेल, पूरे ड्रेस पर हाथ की कढ़ाई और स्वारोवस्की स्टोन। मैडम, यह गाउन 5 लाख का पड़ेगा। कोई बात नहीं, शाही चीज सस्ती नहीं होती। इसके बाद टीना मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करती है। मुझे शहर का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। मैडम, शाही दावत के लिए हम एयर ब्रश मेकअप करेंगे। परफेक्ट, चार्ज 1 लाख। बुक कर लीजिए। फोन रखते ही टीना आईने में खुद को देखती है। इस दावत में सबकी नजर बस मुझ पर होगी। उधर चित्रा, वो घर की तैयारियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे अपने कपड़ों का ख्याल ही नहीं आया। हलवाई आ गया या नहीं? फूल समय पर पहुंचेंगे ना? एक शाम सुगंधा उसे पास बुलाती है। बहू, शाही दावत में तुम ही शाही बहू लगनी चाहिए। जी माँ जी। सुगंधा के जाते ही चित्रा को याद आता है। मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है। पर नीला और सिल्वर आई शेडो इतना भारी कि उसकी आंखों की मासूमियत कहीं खो गई थी। गालों पर कंटूर इतना तेज कि चेहरा नुकीला लगने लगा था। होठों पर डार्क पर्पल लिपस्टिक जो उसकी उम्र और मौके से मेल नहीं खा रही थी। उसका 5 लाख का गाउन चमकदार तो था, लेकिन उसमें शालीनता कम और दिखावा ज्यादा झलक रहा था। हाई स्लेट, डीप नेक और लंबी ट्रेल, सब कुछ इतना ओवर था कि वो शाही कम और फैंसी फंकी ज्यादा लग रही थी। अरे, ये तो किसी नाइट पार्टी का लुक लग रहा है। हाँ दीदी, शाही दावत में थोड़ा सलीका भी तो चाहिए। पैसे से शान आ जाती तो बात ही क्या थी। टीना अब सब सुन तो रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कान बनाए हुए थी, पर अंदर कहीं कुछ चुभने लगा था। उसके ठीक उल्टा चित्रा जहां भी जाती वहीं तारीफों की बौछार हो जाती। बाहू, सच कहूँ तो आज तू ही सबसे अलग चमक रही है। न ज्यादा गहने, न भारी मेकअप, फिर भी कितनी शान है। यही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हो? बस आप सबका आशीर्वाद है। चित्रा का चेहरा शांत था, चाल में ठहराव था और आंखों में आत्मविश्वास। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने परिवार के लिए शाही बनी थी। कुछ देर के बाद सुगंधा खुद टीना के पास आती है। बाहू, कपड़े महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। माँ जी, मैंने खास इसी दावत के लिए डिजाइन करवाया है। लेकिन शाही दावत में शालीनता ज्यादा शोभा देती है। बहुत बोल्ड कपड़े और भारी मेकअप, ये सब घर की दावत में थोड़े अजीब लगते हैं। टीना पहली बार चुप हो जाती है। बेटा, फैशन बुरा नहीं है, लेकिन हर जगह का एक अंदाज होता है।
जेठानी को देखो, सादगी में कितनी गरिमा है। टीना की मुस्कान अब हल्की पड़ने लगती है। इसी बीच टीना के मम्मी पापा मीनल और मनोज भी दावत में शामिल होते हैं। ये क्या पहन लिया है तूने? मम्मी, ये डिजाइनर गाउन है। डिजाइनर होने से सब ठीक नहीं हो जाता बेटा। मीनल की नजर चित्रा पर जाती है। देख अपनी जेठानी को, बिना ज्यादा खर्च किए कितनी शाही और कितनी सलीकेदार लग रही है। सच कहूँ तो आज वो ज्यादा रॉयल लग रही है। ये शब्द टीना के दिल में सीधे उतर जाते हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद वो सच में गलत रास्ते पर थी। टीना एक कोने में खड़ी हो जाती है। चारों ओर हंसी, बातें और संगीत चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने सोचा था पैसा और ग्लैमर ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि सादगी में ही शाहीपन होता है। उसकी नजर फिर से चित्रा पर जाती है, जो दादी का हाथ थामे खड़ी थी, मेहमानों को नम्रता से नमस्ते कर रही थी। कुछ देर बाद टीना खुद चलकर चित्रा के पास आती है। दीदी। हाँ टीना, आज पहली बार लगा कि शाही दिखने से ज्यादा जरूरी शाही होना है। हर इंसान सीखता है टीना, सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। अगर मुझसे कभी जलन या घमंड दिखा हो तो माफ कर देना। हम दोनों मिलकर इस घर को और सुंदर बनाएंगे। अब माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दोनों बहुएं साथ खड़ी होती हैं। मेहमानों को खाना परोसा जाता है। शाही पनीर, काजू कोफ्ता, पुलाव, दाल मखनी और मिठाइयों में रसमलाई, घेवर। आज की दावत तो सच में शाही है। जब घर में समझ हो तो हर दावत शाही बन जाती है। दादी तुलसी दोनों बहुओं को पास बुलाती हैं। एक बहू ने सादगी से घर का मान बढ़ाया और दूसरी ने सीख कर अपने दिल को। अब दोनों साथ रहोगी तो ये घर सच में स्वर्ग बन जाएगा। टीना दादी के पैर छूती है। दादी, अब मैं भी जेठानी जी से सीखूंगी। दावत के कुछ दिनों बाद टीना अब सलीकेदार सूट और साड़ियां पहनने लगती है। वेस्टर्न कपड़े अब वो सोच समझकर बाहर जाते समय ही पहनती है। अब सही मायने में बहू लगती हो। दोनों बहुएं मिलकर घर संभाल रही हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। अब सभी मिलकर रहने लगते हैं। टीना और चित्रा दोनों मिल बांट कर काम करती हैं और मिल बांट कर अच्छे से रहती हैं।